नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका NH24/7 में। मैं हूं आपके साथ नदीम अहमद। वक्त हो चला है आधा दिन पूरी खबर का। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाई। तो चलिए बात कर लेते हैं इसी बीच एक बड़ी खबर की। तो धमतरी से बड़ी खबर है, 5 लाख की इनामी महिला नक्सली भूमिका ने सरेंडर किया है। महासमुंद, नुआपाड़ा, गरियाबंद, धमतरी सहित कई मुठभेड़ में थी शामिल। तो शासन की योजनाओं का भूमिका को लाभ मिलेगा। धमतरी एसपी के सामने सरेंडर किया है महिला नक्सली ने। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बिल्कुल, ये बड़ी खबर धमतरी से, जहां पर 5 लाख रुपए की इनामी महिला नक्सली ने सरेंडर कर दिया है। शासन की अब योजनाओं का उसे लाभ देने की तैयारी चल रही है। दरअसल महिला नक्सली ने लाल आतंक से खुद को किनारा कर लिया है और एक नई जिंदगी की शुरुआत की है। धमतरी एसपी के सामने सरेंडर किया। तो बड़ी और अहम खबर, 5 लाख की इनामी महिला नक्सली ने सरेंडर किया है। महासमुंद, नुआपाड़ा, गरियाबंद, धमतरी समेत कई मुठभेड़ में शामिल थी। आपको बता दें कि धीरे धीरे नक्सली जो है मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं और सरेंडर के आंकड़े बढ़े हैं। बिल्कुल, लगातार नक्सली जो है वो सरेंडर करते हुए नजर आ रहे हैं। हाल ही में सुकमा समेत कई इलाकों में कुल मिलाकर 14 नक्सलियों को मार गिराया गया था। ऐसे में कई नक्सली जो है वो सरेंडर का रास्ता अख्तियार कर रहे हैं और लाल आतंक से खुद का पीछा छुड़ा रहे हैं। 5 लाख की महिला इनामी नक्सली भूमिका ने सरेंडर कर दिया है। ये कई मुठभेड़ों में शामिल थी। अब उसे शासन की कई योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। धमतरी एसपी के सामने सरेंडर किया है महिला नक्सली ने। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो महासमुंद, नुआपाड़ा, गरियाबंद, धमतरी में के मुठभेड़ में ये महिला नक्सली एक्टिव बताई जा रही है। अब मुख्य धारा से जुड़ रही है ये महिला नक्सली। तो सरकार की जो योजनाएं हैं उसका लाभ महिला नक्सली को मिलेगा। तो बड़ी सफलता इसे माना जा रहा है। आपको बता दें कि अब कुछ ही समय बाकी है। जो ऐलान किया गया था कि नक्सलवाद का खात्मा होगा, नदीम, तो ऐसा हम कह सकते हैं कि उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं, अंतिम छोर में है। बिल्कुल, आपने सही कहा। ये अंतिम छोर है जिसे अब खत्म किया जा रहा है। और कहीं न कहीं शासन की नीतियों से नक्सली भी प्रभावित है और यही कारण है कि मुख्य धारा से जुड़ रहे। सौम्या यादव संवाददाता हमारे साथ जुड़ गई है ज्यादा जानकारी के लिए। सौम्या, अपडेट आपसे चाहेंगे। महिला नक्सली ने सरेंडर किया है, क्या कुछ बैकग्राउंड इस महिला नक्सली का रहा है? आप समर्पण के बाद किस तरह से आगे की प्रक्रिया होगी? जी बिल्कुल, धमतरी में 5 लाख की इनामी महिला नक्सली भूमिका उर्फ गीता ने जो है धमतरी एसपी ऑफिस में आकर आज आत्मसमर्पण किया है। ये महिला नक्सली नगरी एरिया कमेटी की सदस्य और गोबरा LOS कमांडर के रूप में भी सक्रिय थी। आत्मसमर्पण करने का निर्णय इसने जो है माओवादी विचारधारा से निराश होकर और छत्तीसगढ़ शासन की आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर जो है भूमिका ने आज एसपी कार्यालय में आत्मसमर्पण किया है। हाँ। वहीं आपको बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। आपका नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेंगे। तो धमतरी एसपी के सामने महिला नक्सली ने सरेंडर किया है। और चलिए इस बीच एक और बड़ी खबर से आपको अपडेट करते हैं। गरियाबंद से बड़ी खबर है, पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़। ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। शोभा थाना क्षेत्र के जंगल में मुठभेड़ हुई है। मौके से सामान छोड़कर भागे नक्सली। 10 नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी, जिसके बाद से यहां पर छापेमारी की गई। ये इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। गरियाबंद से पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ की खबर है और इसके बाद से कुछ सामान भी बरामद किया गया है। शोभा थाना क्षेत्र का ये मामला है। मौके से अपना सामान छोड़कर नक्सली फरार हो गए। तो ये बड़ी खबर। इससे पहले हमने आपको बताया कि किस तरीके से महिला नक्सली 5 लाख की इनामी सरेंडर की, और अब ये खबर कि नक्सलियों के खिलाफ अभियान चलाया गया। नक्सली जब घिरते हुए दिखे तो उन्होंने फौरन वहां से 9-2-11 हो गए। और जो सामान नक्सली छोड़कर भागे वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। 10 नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी। पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़। लगातार नक्सली मूवमेंट, नक्सली एक्टिविटी की खबर मिल रही है। कहीं पर सरेंडर हो रहे हैं तो कहीं पर नक्सली की तरफ से जो योजनाएं बनाई गई है उस पर पानी फेरती हुई प्रशासन जो है या सुरक्षा बल नजर आते हैं। इसी बीच ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है गरियाबंद से। गृह मंत्री विजय शर्मा ने दुर्ग के बीजेपी कार्यालय में पत्रकारों को संबोधित किया। गृह मंत्री ने कहा कि VBG रामजय योजना के माध्यम से ग्रामीण भारत को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। ये योजना केवल नाम परिवर्तन नहीं बल्कि 2047 तक ग्रामीण भारत को मजबूत करने की दूरदर्शी सोच है। तो आने वाले समय में इसका सकारात्मक परिणाम दिखाई देगा। विजय शर्मा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने महात्मा गांधी के नाम का केवल राजनीतिक उपयोग किया, लेकिन उनके विचारों को आत्मसात नहीं कर पाई।
हर बात पर सवाल खड़े करना कांग्रेस की आदत बन गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव, दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर सहित भाजपा के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। गोदी खोदने के लिए और मिट्टी के आधारित काम ही लिए जाते थे प्रायः, परंतु अब उसमें बहुत बड़ा संशोधन किया गया है। स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में आप एक्स्ट्रा क्लास, लेबोरेटरी, लाइब्रेरी बना सकते हैं। पशुपालन की दिशा में आप पशु शेड बना सकते हैं। मछली पालन, बकरी पालन की दिशा में काम कर सकते हैं। डेयरी फार्म, डेयरी बनाने के लिए आप उस दिशा में काम कर सकते हैं। आप इसके मैंने जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उस पर आधारित विभिन्न इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के काम कर सकते हैं। रायपुर सेंट्रल जेल में 2 दिन में 2 कैदियों की मौत हो गई और इसके बाद से ही जेल प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं। सोमवार को एक कैदी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली और इसे लेकर परिजनों ने जेल प्रबंधन पर प्रताड़ना के आरोप लगाए हैं और धरना देकर पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। वहीं मंगलवार को सेंट्रल जेल में बंद कैदी की मेकाहारा अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। तो रेप केस में जेल में बंद कैदी को दुर्ग जेल से 26 दिसंबर को रायपुर जेल लाया गया था। यहां कैदी की तबीयत बिगड़ने के बाद संदिग्ध मौत हो गई। तो ये 2 तस्वीरें, एक 5 जनवरी और एक 6 जनवरी की ये तस्वीरें हैं। सेंट्रल जेल में 2 दिन में 2 कैदियों की मौत हुई। इलाज के दौरान कैदी की मौत हुई और एक कैदी ने आत्महत्या कर ली, जिसके बाद से अब परिजन इस पूरे मामले में इंसाफ की मांग कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं अब जो रायपुर जेल प्रबंधन है वो सवालों के घेरे में है नदीम, क्योंकि 2 दिन और 2 कैदियों की मौत वाकई कई तरह के सवाल खड़े करता है। इससे पहले भी रायपुर जेल से ही शिकायत मिली है, कभी कैदी के साथ मारपीट हो जाती है, कभी मोबाइल फोन मिलते हैं, कभी नशे का सामान मिलता है। तो ये तमाम तरह के मामले पहले भी आ चुके हैं। अब तो 2 दिन में 2 कैदी की मौत हुई है, तो ऐसे में ये जांच का विषय है। रायगढ़ के तमनार में महिला आरक्षक के साथ हुई बदसलूकी के मुख्य आरोपी को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इसका भरे बाजार में जुलूस निकाला। वहीं इस गिरफ्तारी को लेकर महिलाओं ने पटाखे फोड़े और केक काटकर खुशी मनाई। तो आपको बता दें कि कुछ दिन पहले जेपीएल कोयला खदान के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान महिला आरक्षक से बदसलूकी और अमानवीय व्यवहार किया गया था। बिल्कुल, और इस पूरे मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पूरे मामले की जांच पड़ताल जारी है। अब देखिए किस तरह से जुलूस निकाला गया, आरोपी का चप्पल की माला भी पहनाई गई और कहीं ना कहीं बड़ी कार्रवाई की मांग बहुत समय से की जा रही थी। तो महिलाएं जो हैं यहाँ पर खुशी मनाते हुए भी नजर आई इस कार्रवाई के बाद। बिल्कुल, ये जिस तरीके से महिला के साथ किया गया था, जो वीडियो वायरल हुआ, बेहद हैरान करने वाला था। लेकिन अब जब इसमें कार्रवाई हुई है तो महिलाएं जो है खुश नजर आ रही हैं। तो बीच बाजार से आरोपी का जुलूस। छठे आरोपी तमनार हिंसाकांड महिला आरक्षक के साथ जिस तरह से हिंसाकांड हुई, 6ठे आरोपी को गिरफ्तार किया जा रहा है। देखिए पुलिस और खिलाफ महिला आरक्षक है, आरोपी किस तरह से लिया जा रहा है। देखिए आप बता दूं कि ये मुख्य आरोपी जो है ये चित्रसेन साव है। और मैं बता चाहूँ जिस तरह से घटना हुई थी, आप लोग देखिए महिला पुलिसकर्मियों में इसमें चप्पल की माला पहनाया जा रहा है और इसको सिंदूर जैसे बुलाया जा रहा है। किस तरह से देखिए लिया जा रहा है और इनको यही आरोपी जब केस बात करें प्रयास करेंगे दूल्हा केस बात करें प्रयास करें किस तरह से घटना हुई थी। ये जो है वहाँ पे दांतियों से हटाने गए थे, उसी दौरान एक घटना हुई थी, भीड़ आक्रामक हो गई थी। तब ये जाके मेरी पुलिस पार्टी का दौड़ाकर आकर के पीटे, उसके वर्दी फाड़े, उसको बेइज्जत की है। ये पुलिस का मैसेज है जो गुनाह करेगा बचा नहीं जाएगा। हाँ, कभी नहीं बचा जाएगा। आज तक कानून से कोई बचा भी नहीं है। जो गलत करेगा वो नहीं बचेगा। देखिए साफ साफ तौर पर कहना है कि पुलिस का जो गलत करेगा बचा नहीं जाएगा। देखिए किस तरह से महिला पुलिस आरोपी मुख्य आरोपी थे, आप दिखा के रहे सामने। देखिए मुख्य आरोपी चप्पल की माला पहनाया जा रहा है, उसको सिंदूर लगाया गया है। आक्रोश देखिए किस तरह से इसको लिया जा रहा है। मैं बता दूं ये मुख्य आरोपी 6ठा आरोपी है। अमित गुप्ता, IMAX न्यूज, रायगढ़। ये जो अभी तमनार कांड में वो महिला पुलिस कर्मचारी की वर्दी को जो फाड़े थे चित्रसेन साव, इसको आज कल गिरफ्तार किया गया और आज जुलूस पे निकाल कर उसको कोर्ट पेश किया जा रहा है। हमारे पुलिस की सारी महिलाएं बहुत खुश हैं क्योंकि आज आरोपी को सजा मिली है, पकड़ाया है और हमें अपने कानून व्यवस्था पर पूरा विश्वास है कि उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। महिला अधिकारी हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे एक आम जनता हो,
महिला महिला ही होती है, उसके साथ गलत करने वाले को सजा मिलनी ही चाहिए। और चलिए इस बीच एक और बड़ी खबर से आपको अपडेट करते हैं। रतलाम से बड़ी खबर है, गंदे पानी को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन। तो शहर सराय से कांग्रेसियों ने मार्च निकाला है। मंत्री चेतन कश्यप का निवास घेरने के लिए तैयारी है। प्रदर्शनकारी मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। गंदे पानी की समस्या को लेकर कांग्रेसी उग्र होकर प्रदर्शन कर रहे हैं। गंदे पानी की समस्या को लेकर कांग्रेस का ये प्रदर्शन, पुलिस और कांग्रेसियों के बीच झूमाझटकी। पुलिस ने सभी कांग्रेसियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। तो ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता दें कि पिछले दिनों जैसे इंदौर में भागीरथपुरा में दूषित पानी पीने से कई लोगों की जान चली गई और उसके बाद से इस पर सियासत भी हो रही है। यहां पर कांग्रेसियों का प्रदर्शन देखने को मिला। शहर सराय से कांग्रेसियों ने रैली निकाली। बिल्कुल, ये रतलाम की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर देखिए बीच सड़क पर घंटा बजाकर प्रदर्शन कर रहे हैं कांग्रेस कार्यकर्ता। पुलिस ने सभी कांग्रेसियों को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल गंदे पानी को लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और प्रदर्शन कर रहे थे। तो ये गंदे पानी के खिलाफ प्रदर्शन की तस्वीरें रतलाम की है, जहां पर ये तस्वीर देखिए, यहां पर झुमा झटकी की तस्वीर निकलकर सामने आई। कांग्रेस कार्यकर्ता जो है वो बैरिकेड्स तोड़ते नजर आए। मंत्री चेतन कश्यप का निवास घेरने के लिए ये कांग्रेस कार्यकर्ता निकले थे और गंदे पानी को लेकर के सवाल पूछ रहे थे। पुलिस ने सभी कांग्रेसियों को गिरफ्तार कर लिया। गंदे पानी को लेकर ये प्रदर्शन था। तो रतलाम की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। शहर सराय से कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मार्च निकाला। इस मार्च में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। इंदौर में जो कुछ हुआ, भागीरथपुरा में जिसमें दूषित पानी की वजह से कई लोगों की जान गई, उसके खिलाफ ये प्रदर्शन किया जा रहा था। तो रतलाम की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। शहर सराय से कांग्रेसियों ने मार्च निकाला। दरअसल हाल ही में इंदौर में जिस तरीके से दूषित पानी पीने की वजह से कई लोगों की मौत हुई, सैकड़ों लोग जो है बीमार हुए, आईसीयू में भर्ती हैं, और उसके खिलाफ जो है कांग्रेस पार्टी राज्य भर के अलग अलग जिलों में प्रदर्शन कर रही है। और ये रतलाम की तस्वीरें। चलिए बात कर रहे थे कुछ और खबरों की। तो राजस्थान के कोटा से एक अजब गजब मामला देखने को मिला है, जहां चोरी करने आया चोर अपने ही जाल में फंस गया है। तो मामला बोरखेड़ा थाना क्षेत्र के प्रताप नगर का है। यहां रहने वाले सुभाष रावत अपने परिवार के साथ 3 जनवरी को खाटू श्याम दर्शन करने गए थे। लेकिन जब दर्शन कर घर आए और घर के अंदर का नजारा देख वो सन्न रह गए। किचन में एग्जॉस्ट फैन के होल में उन्हें एक शख्स लटका हुआ मिला। तो उसका आधा शरीर घर के अंदर और बाकी का शरीर बाहर था। दरअसल ये व्यक्ति चोरी करने यहां पर आया था, लेकिन पकड़ा गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद चोर को बाहर निकालकर हिरासत में लिया गया। जांच में सामने आया है कि आरोपी पहले भी चोरी में शामिल रहा है। तो ये देखिए, ये तस्वीरें, चोर जो है एग्जॉस्ट फैन को निकालकर उसके जरिए वो घर में घुसकर चोरी करना चाहता था, लेकिन वो उसमें फंस गया और वो फंसा ही रहा। जब मंदिर दर्शन करने के बाद परिवार लौटे अपने घर, तब उन्होंने देखा कि एक चोर ऐसे ही लटका पड़ा है। और अब खबर ग्वालियर से है। ग्वालियर के जनकगंज थाना क्षेत्र की, जहां अज्ञात चोरों ने एक थोक किराना दुकान को निशाना बनाया। तो गोल पहाड़िया इलाके की अशोक किराना दुकान से चोर लाखों रुपए का सामान और नकदी चुरा ले गए। वारदात सोमवार मंगलवार दरमियानी रात को हुई। चोरों ने अपनी पहचान छिपाने के लिए दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरों का डीवीआर भी अपने साथ ले गए। तो चोरों ने यहां पर दुकान में रखी 5 लाख रुपए की नकदी पर हाथ साफ किया है और इसके अलावा लगभग 70,000 रुपए की चोरी हुई है। दुकान से महंगी किराना सामग्री, गुटखा और सिगरेट भी चुराया गया है। घटना की सूचना मिलते ही जनकगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। तो हालांकि पुलिस ने इस पर जांच शुरू कर दी है। ग्वालियर की एक खबर है जहां पर एक चोरी की वारदात हुई है। दुकान में चोरी की वारदात हुई है। सीसीटीवी के डीवीआर भी चोर उड़ा ले गए।
और उधर सीहोर जिले के जमुनिया तालाब की मत्स्य सहकारी समिति में बड़े स्तर पर अनियमितताओं के मामले सामने आए हैं। अब आरोप यह है कि समिति अध्यक्ष की मिलीभगत से ऐसे लोगों को समिति का सदस्य बनाया गया है जो पारंपरिक रूप से मछली पालन का काम नहीं करते, जबकि वर्षों से तालाब में मछली पकड़कर आजीविका चलाने वाले पारंपरिक मछुआरों को समिति से बाहर कर दिया गया है। अब इस पूरे मामले को लेकर आक्रोशित सदस्यों ने सीहोर कलेक्टर से यहां पर लिखित शिकायत की है, जिसके बाद कलेक्टर ने तत्काल प्रभाव से जांच दल का गठन किया है और पूरे मामले पर जांच के आदेश दिए हैं। तो मत्स्य समिति में मनमानी का आरोप है। वो लोग समिति के सदस्य बन गए हैं जिन्होंने कभी मछली पकड़ा ही नहीं है, और जो लोग उस तालाब के किनारे रहते हैं, जिनका वर्षों से यही काम है, उन्हें जो है अनदेखा किया गया है। भोपाल में आयोजित 68वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ ने पहली बार ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। राज्य की उभरती निशानेबाज प्रांजू श्री सोमानी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 पदक अपने नाम किए हैं और छत्तीसगढ़ को नेशनल शूटिंग में पहली बार पदक दिलाया है। रायपुर के पंडरी में रहने वाली प्रांजुश्री ने 10 मीटर एयर राइफल में 632 का स्कोर हासिल कर नेशनल रिकॉर्ड भी बनाया है। प्रांजुश्री ने सीनियर कैटेगरी में कांस्य पदक, सब यूथ कैटेगरी में रजत पदक, संविलियन सीनियर कैटेगरी में स्वर्ण पदक और संविलियन जूनियर कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीतकर कुल 4 पदक हासिल किए हैं। कक्षा 11वीं की छात्रा प्रांजुश्री और उनके कोच गोपाल दुबे उप मुख्यमंत्री अरुण साव के निवास पहुंचे, जहां डिप्टी सीएम ने उनकी शानदार उपलब्धि के लिए बधाई दी और उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ और राजधानी रायपुर की बेटी ने नाम रोशन किया है। हमारे साथ प्रांजुश्री हैं, उनसे सीधे बात करेंगे। भोपाल में आयोजित हुआ एक कार्यक्रम, आप छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करने पहुंची, कैसा एक्सपीरियंस था? बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस था। 25 साल में पहली बार मैंने 4 मेडल लाए हैं और 2 नेशनल रिकॉर्ड बनाए हैं। अगर आपके गले में ये 4 मेडल्स हैं, अभी डिप्टी सीएम से भी आप मुलाकात करने पहुंची, कौन कौन से मेडल्स हैं, मैं आप थोड़ा जानना चाहूंगी, इसके बारे में बता दीजिए। जी, 2 गोल्ड है जूनियर सिविलियन और सीनियर सिविलियन कैटेगरी में, 1 ब्रोंज है सीनियर कैटेगरी में और सब यूथ में सिल्वर। अगर आप जानना चाहें कि आगे क्या बनना चाहती हैं, आप आगे कौन से सेक्टर में जाना चाहती हैं? अभी तो मेरा स्पोर्ट्स में ही है कि मैं इंटरनेशनल खेलूं और इंटरनेशनल में मेडल आए। कहाँ से प्रेरणा मिली, क्योंकि अभी तो आप ज्यादातर ये शूटिंग वगैरह को लेके थोड़ा सा ऐसा रहता है कि आप एक बार स्कूल क्रॉस कर जाइए फिर आप करिएगा, स्कूल से आपको प्रेरणा मिली, घर वालों का कैसा सपोर्ट रहा? घर वालों को पूरा सपोर्ट था। स्कूल में ये सपोर्ट नहीं है, बट स्कूल के बाहर से मैंने शुरू किया और तब से मैं खेल रही हूँ। हर सेक्टर्स में या हर क्षेत्र में देख लीजिए कि छत्तीसगढ़ का नाम रोशन हो रहा है, यहाँ के लोग जा रहे हैं और छत्तीसगढ़ में किन किन चीजों की पढ़ाई हो रही है, किन किन चीजें के क्षेत्रों में जो कार्य किए जा रहे हैं, उसको लेकर जो उसका प्रतिनिधित्व है वो अन्य राज्यों में, अन्य जगहों पर किया जा रहा है। राजधानी रायपुर की बेटी से आपने मिला जिसने शूटिंग चैंपियनशिप में जो खिताब है वो जीता हुआ है, 4 मेडल जीते हुए हैं। कैमरामैन अरुण के साथ मोनिका दुबे, INS 24/7 रायपुर। छतरपुर जिले में लगातार गिरते तापमान ने आम जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया। सुबह से ही 10 मीटर तक दृश्यता सिमट गई। अब सड़कों पर यातायात बाधित रहा। नौगांव क्षेत्र में बीती रात तापमान गिरकर 1 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है। जिले के सभी स्कूलों में 2 दिनों का अवकाश घोषित किया गया है। तो कड़ाके की ठंड के बीच पुराना रैन बसेरा जर्जर हालत में होने से जरूरतमंदों को परेशानी हो रही है। प्रशासन ने कड़ाके की ठंड के बीच अलाव की व्यवस्था की है। छतरपुर में घना कोहरा इन दिनों मुसीबत बनी हुई है। कड़ाके की ठंड में छतरपुर कलेक्टर पार्थ जायसवाल के द्वारा जगह जगह पे अलावा जलाया गया है। वहीं आपको बता दें कि 2 दिन का कलेक्टर के द्वारा आदेश जारी करते हुए नर्सरी से और 8 तक के बच्चों की अवकाश 2 दिवसीय घोषित की गई है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, स्थानीय लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे इस ठंड के बारे में। जी, किस तरह से यहाँ पर ठंडी का मौसम है? ठंड बहुत ज्यादा थी आज सुबह और 2-3 दिन से और ज्यादा पड़ रही है। दिन में कैसा क्या मौसम रहता है? दिन में तो नॉर्मल हुई है, लेकिन शाम से 5 बजे से ठंडी हवाएं चलने लगती हैं। लगभग 4 डिग्री टेम्परेचर की समथिंग यहाँ पे है। बच्चों की स्कूल की छुट्टी की गई है, क्या होना चाहिए व्यवस्थाएं प्रशासन के द्वारा? यही अलाव वगैरह जो है, और रात में जो लोग जिनके घर वगैरह नहीं है, इनको ये रैन बसेरा वगैरह में उनका स्थायी निवास हो जाए, यही सब
छतरपुर में रैन बसेरा हुआ करता था, लेकिन अब केवल जिला अस्पताल के पोस्टमार्टम हाउस के नजदीक में वो रैन बसेरा है। तो क्या सुविधाएं होनी चाहिए कि रैन बसेरा बने? सबसे पहले तो प्रशासन को इस चीज पे ध्यान देना चाहिए कि जो पुरानी सराय थी जो अधूरी पड़ी हुई है उसको पुनः उसका निर्माण कराया जाए। जो असहाय लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनकी उसमें पहले व्यवस्थाएं हुआ करती थी। इन सर्दियों के दिनों में अगर वो चीज फिर से बन जाती है तो उनके लिए बड़ी व्यवस्था हो जाएगी। रही सर्दी की बात, तो सर्दी तो अपने चरम पर है और सुबह घना कोहरा रहता है, दिन में शीतलहर भी चलती है। तो जो बेचारे परेशान लोग हैं सर्दियों में इधर उधर घूमते हैं, तो प्रशासन को ये व्यवस्थाएं देखते हुए जगह जगह चौराहों पे या जहां ऐसे लोग हैं उनके अलाव की व्यवस्था भी सरकार को करना चाहिए। ठंडी लगभग 4 डिग्री टेम्परेचर के समथिंग ये मापा गया है, लेकिन अभी जो नौगांव है, नौगांव में जो मशीन खराब होने की वजह से 1 डिग्री तक टेम्परेचर बताया गया और बताया गया कि 0 तक स्थिति जा सकती है। लेकिन छतरपुर कलेक्टर के द्वारा जगह जगह अलावे की व्यवस्था की गई है, वहीं 2 दिवसीय अवकाश की भी व्यवस्था की गई है। INH के लिए छतरपुर से विनोद मिश्रा की रिपोर्ट। चलिए इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। लेकिन देश दुनिया की खबरें जारी है, आप देखते रहिए INH 24/7। नमस्कार।